अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली जो मिसबा तो चली गई है, घर भी मैं वापस आ गई हूँ। तो आजकल की ना मसरूफियात और दिखाती हूँ कि और क्या काम स्टार्ट हो गए हैं। पहले और थी, अब और हैं। तो आज भी सुबह से जब से उठे हुए हैं काम ही लगे हुए हैं। आज की मेरी थोड़ी रूटीन टफ होगी क्योंकि मुझे जाना है अपने ससुराल, और दूसरा मुझे वहाँ पे अपने गर्म कपड़े निकालने हैं। मैं जब यहाँ पे आई थी तो फुल गर्मी थी, और अब आज हमारे घर में बन रहा है फिर से साग। तो मैंने कहा अपनी ना सारी रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ हम लोग उठे नहीं थे तो साग हमारे घर आ गया था हमेशा की तरह, क्योंकि अगर तो वो जहाँ से हम लोग ग्रोसरी करते हैं सब्ज़ी वाले से, उसे बोल देते हैं तो वो हमें ना सुबह सुबह 7-8 बजे हमारे घर दे जाता है। अच्छा, तो साग आ गया था। अम्मी ने बनाना शुरू किया हुआ है, और ये बन रहा है मेरी बड़ी सिस्टर के लिए, बाहर भेजना है मस्कत में। तो यहाँ जो हेल्पर आई है और अम्मी, इन लोगों ने मिलके काटा है। तो इधर अभी घी बन रहा है। आज ये रख दिया, वो क्रीम के साथ जो निकालते हैं घी, क्रीम मंगवाई हुई थी तो इसकी ज़रूरत थी। फिर ये भी बाहर भी जाना था, ओह माय गॉड, तो इसलिए ये रखा है। इसको सुबह से रखा है हल्की गैस पे, फिर ये हिलाना बहुत पड़ता है, नहीं तो नीचे लग जाती है वो क्रीम। तो तब से मैं इधर ही इसी तरह ही खड़ी हूँ, कभी इसको हिला रही हूँ, कभी साग धो धो के उसको डाली जा रहे हैं। तो अभी आधा काम कंप्लीट हुआ है। अभी सारे को एक दफ़ा तो एक बॉयल कर डलवा के ना साग को, उसका पानी निकाल दिया था, सिर्फ साग को। अब सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने कुकर में डाल के रख दिया। ये कंप्लीट होता है, शामीर को भी ना हिलाती हूँ। खाना उसके खाने का फिर टाइम हो गया क्योंकि शाम होने वाली है। तो आज की फिर ज़रा का रूटीन दिखाती हूँ, फ्रेश फ्रूश हो जाऊँ, फिर सारा कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। आज भी इतना ज़्यादा गंद हो गया था ना इन चीज़ों का आज, तो फिर हमारे घर में अभी ये साग फाइनल हो गया रेडी। इतने बर्तन थे वो भी धो के गई है, मैं अभी तक किचन में हूँ। और यहाँ पे ना ऑयल भी बन गया, और ये देखें ये काम भी तकरीबन डन हो गए हैं। अभी मैं बस जाऊंगी थोड़ी देर तक फ्रेश होने। आज हमें बिल्कुल केला है घर में, और खैर से वो बैठा पी लिया दूध, शामीर पी लिया। अच्छा गुड बॉय। अच्छा फीडर ना गिर जाए। तो अभी मेरा हाथ भी नहीं फ्री, बस थोड़ा सा ये काम डन कर लूँ अपना ख़त्म, फिर मैं फ्रेश होती हूँ। अपना ये काम कंप्लीट करके फिर चलते हैं आगे। साग आज हमारे घर में फिर था। ये तो बाहर अभी मिसबा 2 दफ़ा बना के भेज चुकी है दुबई, और अब ये वाला जाएगा मस्कत। ये चीज़ें उन्होंने ना वैसे लाइफ आसान कर दी है, जिस तरह मर्जी फ्रीज करके ना इसको, और सही से हो भी जाता है। नहीं तो यहाँ पे 2 लोग हों 3, तो फिर ये जाके सारा वो होना था, बारीक जो करना था। अभी मैं ये सारा कर लूँ क्योंकि मेरा हाथ अभी एक है, तो मैं अच्छे से करके फिर दिखाती हूँ। सुबह से पहले तो मसरूफ़ थी, लेकिन अभी फिर मैं फ़्रेश हुई, फिर मैंने हल्का सा मेकअप किया। तो अभी मैं जा रही थी अपने ससुराल, मतलब अपने घर। थोड़ी देर आज ना हम लोगों का खाना था, मेरा और अम्मी का। तो काफ़ी दिनों से ना मतलब मैं मिलने नहीं गई, तो फिर मैंने कहा कि चलें आज ना ज़रा अपना वहाँ पे दिन भी गुजार के आते हैं। दिन क्या, शाम हो गई है, और वहाँ खाना शाना भी खाएंगे, सबसे मिल भी आऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं है, मैं और अम्मी हूँ, मिसबा तो गई हुई है। तो फिर मैंने कहा कि चले ना अपना व्लॉग भी यहीं पे स्टार्ट करते हैं। रेडी हो गई थी, बाल अभी मेरे गीले हैं, तो खैर ऐसे ही चलेंगे। फिर मैंने कहा आज का आउटफिट भी दिखाऊँ आपको, मैंने कहा आज का आउटफिट भी दिखाऊं। ये मैंने शूज़ आपसे ना शॉपिंग वाले व्लॉग में शेयर किया था, ये बड़ा अच्छा लगा और बड़ा कंफर्टेबल था, और आज मेरे ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो आज की मैंने ये सफ़ायर का ही कुर्ता पहना है। पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं इतनी अच्छी आती, बड़ी प्यारी सी शर्ट लगी। हाँ मैं अपने रूम में जाके दिखाऊंगी फाइनल लुक, वहाँ पे अच्छी आई। बड़ा अच्छा सा कलर है इसका, और सिंपल सा एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता था। फिर प्लेन मैंने ये दुपट्टा लिया, बल्कि मैंने 2 पीस ही कर लिया था, ये भी प्रिंटेड था। खैर अभी निकलते हैं, आज का दिन वहाँ स्पेंड करेंगे। और हाँ आज मैं ना आप लोगों को दिखाती हूँ अम्मी का सूट। अच्छा, जो ये सूट मैंने स्टिचिंग में दिखाया था, ये था इसका दुपट्टा, और
अम्मी देखें सेट वेट होके बैठी हुई है। आज अम्मी ज़्यादा व्लॉग्स में नहीं आती और ज़्यादा फिर बोलती भी नहीं है। बात ये करी थी, ये मैंने सूट आपसे ना स्टिच में दिखाया था अम्मी का, और है ना मैंने ये कहा था कि मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी करवानी है हल्की हल्की, क्योंकि इसकी प्लेन शर्ट थी। ये अम्मी अभी उतारेंगी ना जब, फिर अब दिखाऊंगी, अब तो पहन लिया। ये साइड पे बॉर्डर्स बनवाए थे, और ये देखें ये सुई का काम करवाया था, ये इतना इतना नज़र आ रहा है ना, और ये पूरी शर्ट पे ऐसे करवाया। इतना अच्छा लगा है ना, बड़ा डिसेंट सा सूट लग रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे लगेगा। और ये अम्मी ने खुद ये टेक्निक से लाई हैं, ये अम्मी ने खुद बनाए हैं। ऐसे काम अम्मी से जितने मर्ज़ी करवा लें, तो बैठी बैठी अपने काम करती रहती हैं। फ़िलहाल ये बड़ा अच्छा लगा। और ये वाले जो ना छोटे छोटे फ्लावर्स जितने भी है, ये पूरी शर्ट पे है और साइड पे बॉर्डर्स लगवाए थे। और ये हुमा की सासू माँ ने ये वाला काम करके दिया था, उनको बड़े अच्छा ये इस तरह का करना आता है। ये देखें, ये लग रहे हैं ऐसे पर्ल्स लगे हुए, लेकिन ये धागे के साथ ही है, वो मोती टांका जिसको बोलते, ये ऐसे बनवाया हुआ है। बड़ी अच्छी है। इसको मैं ना जब अम्मी उतारेंगी फिर दिखाऊंगी। खैर अम्मी ने ये पहना है और अभी हम लोग निकलते हैं। आज की मेरी थी इतनी ही सिंपल सी तैयारी, इतनी भी खैर सिंपल नहीं है, मतलब लाइट सा मेकअप मैंने कर लिया था। और अभी हम निकलते हैं, चलते हैं वहाँ पे, गप्पे शप्पे मारेंगे। काफ़ी टाइम से मैं मतलब नहीं जा पाई, बिज़ी रही हूँ। फिर ये है कि आज खाना भी खाएंगे, फिर अपना अच्छा अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे। इस तरह मेरी आउटिंग भी हो जाएगी। सुबह की रूटीन बहुत टफ थी, बड़ी बिजी थी। खैर अभी मैं फ्री हुई हूँ, अब निकलते हैं घर से। ज्वेलरी शूलरी में मैंने कुछ पहना ही नहीं, अपना ही घर ही जाना है। खैर है इतना सा। अभी घर से निकले हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि शायद मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने टाइम बहुत कर दिया। टाइम तैयारी में तो नहीं लगा, बस मैं फ्रेश हुई, हल्का सा मेकअप किया, क्योंकि सामने ही तो जाना है घर। और खैर से फिर इसलिए थोड़ी लेट होगी कि घर में गेस्ट आ गए। अच्छा अल्लाह का शुक्र है, मैं अक्सर ना हैरान होती हूँ, मिसबा का घर जो है ना, मतलब मेरी जो ये बहन का घर है, इधर है ना, जब से ये घर लिया गया है ना, हमारे घर ऐसा एक दिन भी नहीं होता कि हमारे घर गेस्ट ना आए हों। तो मेहमान नवाजी ना बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं मिसबा को अक्सर कहती होती हूँ, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, हर बंदा फेस भी करता है, लेकिन मेरे ख्याल में मिसबा इतनी ज़्यादा मेहमान नवाज है ना, अल्लाह ताला ने उसको उतना ही दिया है। तो मतलब अब तो वो नहीं है, अभी तो मैं हूँ, तो मेरी वजह से भी फिर यहाँ पे वो सब आ रहे हैं। तो गेस्ट ही, मतलब सुबह भी नाश्ता स्टार्ट हुआ तो फिर मेहमान आ गए, तो ज़रा खाने शाने में बिज़ी हो गई ये चीज़ों में। तो मेहमानों को जब भी हम लोग है ना अच्छा वेलकम किया करें, ताकि घर में ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बरकत देते हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं। तो ये घर ऐसा है, मतलब स्पेशली मिसबा का घर ऐसा है कि एक दिन भी ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे कोई आए ना और खाना खाए बगैर जाए ना। तो सेम यही रूटीन। सुबह मैं इसलिए बिज़ी थी, तो ये सारी तैयारी करते करते मतलब जाना तो था मुझे, तो मुझे ये टाइम हो गया मगरिब से बाहर। तो अभी बस निकले हैं घर से, चलें। अभी मैं आ गई हूँ अपने घर, और यहाँ पे खाना शाना हमारा फुल रेडी था, और मैं और अम्मी लेट हो गए हैं। अम्मी तो नहीं हुई, मेरी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। लेट इस तरह हुई, मेहमान आ गए, और फिर आपको बताया कि आज कुकिंग का बड़ा था काम। और यहाँ पे अभी सब खाना शाना खा रहे हैं, और खाना खा के फिर बैठते हैं, बातें शातें करेंगे। और आंटी ने बनाया है यहाँ पे देसी मुर्गा, और आयशा ने बनाई है बिरयानी और सैलड। तो खाना खाते हैं। आज यहाँ पे भी कोई ज़्यादा लोग तो नहीं है, मैं अम्मी थे और हमज़ा आंटी और आयशा। यहाँ पे चल रही है बातें शातें, और दोनों अम्मियाँ बैठ गई हैं ये बातें करने, और फिर अपनी स्टोरियाँ सुनाती हैं। और फिर काफ़ी टाइम बाद मेरा भी चक्कर लगा है, शामिर और ज़ैनब आपस में खेल ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं निकालूंगी अपने कपड़े विंटर के जितने निकाले गए आज मैं निकालूंगी, क्योंकि मुझे इतनी शदीद ज़रूरत थी। तो यहाँ पे ही पड़े हुए थे सारे, और मुझे ये काम इतना मुश्किल लगता है। और ये विटामिन्स मैंने वैसे बहुत यूज़ किए हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। खैर ये फिर आयशा ने ही दिए हैं, जैसे वो मैंने बताया कि मेरी जो ननद है वो डॉक्टर है, तो वो फिर है ना हमें अक्सर रेकमेंड करती रहती है। ये कपड़े निकालने वाला काम है ना, मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है, क्योंकि विंटर की जब शुरू कर लें तो ये नहीं बिखेरा ख़त्म होता, और समर का स्टार्ट कर लें तो वो चीज़ें नहीं ख़त्म होती। तो मैं इन्हीं बैगों को अभी खोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे खोलने पड़े हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अपनी हेल्पर को कहा था कि मेरे ना कुछ कपड़े निकाल दे, तो उसने कुछ तो निकाले थे।
फाइनली मैं आ गई थी घर वापस। वहाँ पे मैंने शुरू कर लिए कपड़े निकालने बैग में से। इतना बिखेरा हो गया। एक तो मैं जब इन चीज़ों को हाथ लगा लूँ ना, मैं डरती लगा नहीं रही थी। और शामीर के लिए मुझे स्पेशल खोलने पड़े क्योंकि सर्दी आ गई है। और है ना, इसके सारे यहाँ पे समर के कपड़े हैं, मतलब वही टी शर्ट। और ये खड़ा है आज इस चौधरी साहब को फिर मैंने सूट ही पहनाया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे सारा रश। ये अभी तो ये है, बाहर बैग भर के ले आई हूँ। और अब देखते हैं यहाँ पे मेरा कितना टाइम है, क्योंकि मैंने जल्दी चले जाना है वापस। तो वापस आए हैं अभी घर, यही आज का काम था। और सारी मसरूफियात ऐसी थी। अभी मैं बस यहाँ मीर को देती हूँ फीडर भी बना के, दूध, इसका स्कूल भी है। अच्छा, ये ना स्पेशल आपको ना, शाहमीर ने कभी भी व्लॉग्स में इंटरेस्ट नहीं लिया। ये स्पेशल आप लोगों को दिखा रहा है। एक तो ये बनाना, हम लोग घर नहीं थे ना, ये सारे ख़राब हो गए। इनको सुबह निकालेंगे, वो हेल्पर ले जाती हैं। तो ये ऑरेंज आप लोगों को स्पेशल दिखा रहा है कि जो ना ऑरेंज दिखा दें, क्योंकि इसने लाइफ में कभी चीज़ों में खाने में इंटरेस्ट लिया ही नहीं था। ऑरेंज ये नहीं खाता। और इसने आज मुझसे स्पेशल डिमांड करके ना, इसने ऑरेंज ख़रीदे कि मुझे इसको नज़र आ गए। मुझे नहीं आइडिया था, मैं जब गाड़ी चला रही थी मुझे नहीं पता चला ये क्या मांग रहा है। मैंने जब नोट किया तो पता चला कि ये ऑरेंज मांग रहा है। फिर मैंने इसको लेके दिए। और अब इसकी कज़न साथ आई हुई थी ज़ैनब, उसको शॉपर में डाल के भेजे हैं। और उसके लिए ये बड़ी स्पेशल सी चीज़ है कि मैंने ये खाने हैं, क्योंकि इसने कभी खाए ही नहीं थे। और अब ना आज अपनी नानू के साथ बैठ के उसने एक ऑरेंज खाया है, किन्नू है शायद। और ये बनाऊंगी, ये फिर मेरी एंड रूटीन होगी। और अभी आजकल मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे व्लॉग्स ही बनाया करूँगी, छोटे छोटे, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे लंबे भी व्लॉग्स बना लिए हैं। छोटे बनाया करूँगी लेकिन अपनी रूटीन शेयर किया करूँगी। अभी बनाते हैं इसका पीडियाश्योर। किसी ने कहा था कि इसे ना पीडियाश्योर आप ना दिया करें, लेकिन शामीर को ना बहुत सूट करता है, पीडियाश्योर बहुत सूट करता है। और ये पसंद से अपनी ना, हाँ जी हाँ जी, पीता भी है। ये बहुत शौक से फिर पीता है। तो फिर मैं ना इसको कहती हूँ कि चले। और है ना, ये चीज़ें वाकई में ज़रूरी है। और अल्लाह का शुक्र है कि शामीर को ना ये सूट करता है। बात ये आ जाती है, क्या छोटा, क्या वो छोटा होगा। अभी बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। और ना दूध इतना मैटर करता है ना चाय के लिए। हाँ, यहाँ पे ना हम सबको दूध की बात मैं कर रही थी। दूध है ना ऐसे है कि मिसबा जब यहाँ पे ना, हमारा वो फार्म से ही आता है जहाँ से हम लोग लेते हैं। लेकिन आजकल जो ना मिसबा जहाँ से ले रही थी, तो वहाँ से ना दूध ना मिल नहीं रहा। तो वही और जो दूध वाले देखे जाते हैं ना, यकीन करें कि वो कोई चाय का भी मज़ा नहीं है और ना ही वो अच्छा लगता है। तो अभी फिर हमजा लोगों के घर गई थी ना, तो शामीर को सूट नहीं करता अगर मैं जगह बदल बदल के उसको यूज़ करवाऊँ ना। अभी वहाँ से हम लोग ले रहे थे, तो ये जो मेरा मुन्ना शरीफ है ना, इसको तो बस ये है कि मैंने रात को ना वो हल्के से कपड़े पहन के सोने हैं। मैंने कहा कि चले ना यहीं पे सो जाएगा, तो नहीं, मुझे ये चुभ रहा है। इसमें वैसे चुभने वाली कोई चीज़ तो थी नहीं, चुभ क्या रही है। चले, चाय शायद तो मैंने बना ली थी। अभी मैं पीती हूँ चाय। मेरी चाय का कलर ये वाला है। ये तो अभी भी लाइट लग रहा है। मुझे स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है, लाइट वाली नहीं है। सारे दूध में ही बनाई हुई है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है। और रही बात, सर्दियाँ आ रही हैं। अब सर्दियों में मैंने चाय पी 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 के सड़ जाना है। मैं इतनी ज़्यादा चाय की शौकीन हूँ। खैर, अच्छा, शर्ट अभी मैंने शायद है ना फुल नहीं ली। मैंने अपने रूम में सही से बनाना ही भूल गई। वहाँ मैंने कपड़ों की वो खोलना शुरू कर दिए। फिर काफ़ी टाइम बाद गई थी, तो सबसे बातें शातें भी होने लग गई, इसलिए वो याद ही भूल गया। खैर, ये शर्ट भी सफ़ायर की थी, लेकिन बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। मुझे अच्छी लग रही है, आपको मुझे नहीं पता, लेकिन है ना वाकई में ये चीज़ें सूट करती हैं। ये भी मैंने रेडी टू वेयर ली थी सफ़ायर की, और शेयर की हुई हैं सब शॉपिंग में। तो अभी चाय इंजॉय करते हैं। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का भी एंड। अल्लाह हाफिज़।